हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 100 में से 100 स्कोर नहीं कर पाते, जबकि उनका पेपर बहुत अच्छा गया होता है। तो ऐसा क्यों? तो इन सभी चीज़ों के आंसर्स जानने के लिए मैंने अपने कलीग से बात करी जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो है पेपर चेक करते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा क्यों होता है। हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ। तो हर साल कोई ना कोई बच्चा मुझे 10th का हो या 12th का हो, वो ये कहता है कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मेरे इस बार 100 में से 100 आ जाएंगे और मेरी कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो वही बच्चा जो है 99 या 98 में रह जाता है। ऐसा क्यों? तो ये चीज़ मैंने अपने जो कलीग्स थे उनसे पूछी कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो इसको बताने से पहले आपको याद होगा बेटा, एक वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, उसमें आपको बताया था कि पेपर किस तरीके से चेक होता है सीबीएसई का। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं उस वीडियो को जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ क्या प्रोसीजर होता है। बेटा फर्स्ट टीचर जो होता है पेपर चेक करता है। उसके बाद जो शीट होती है, आंसर शीट जो होती है, वो सेकंड टीचर के पास जाती है। वो चेक करता है कि किस कि टीचर ने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया जो चेक ना हुआ हो, या कभी कभी मार्क्स की टोटलिंग करने में गलती हो जाती है, कम या ज़्यादा मार्क्स दे दिए हों, तो उसको ठीक करता है। फिर उसके बाद वो जो शीट है वो हेड टीचर के पास जाती है। वो भी इन सब चीज़ों को चेक करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब क्या होता है, टीचर्स ने हमें मुझे बताया कि जब हम पेपर चेक करते हैं और किसी के 100 मार्क्स आ जाते हैं तो उस कॉपी को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर बच्चे को मार्क्स ज़्यादा मिल गए हों। मीन्स अगर जब 100 मार्क्स आते हैं तो कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं बच्चे के मार्क्स को कट किया जाए। ठीक है, मार्क्स को काटने की कोशिश रहती है कि अब ये क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। टीचर जो है ये अपने आप या जानबूझ के मार्क्स नहीं काट सकते। अब बहुत सारे बच्चे कंप्लेन भी करते हैं, मेरे तो मार्क्स जानबूझ के काट लिए, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। जो भी टीचर्स आपके मार्क्स को काटेंगे, अगर आपके 100 आए तो उनके पास एक आंसर की होती है। ठीक है, उसके रूल्स को फॉलो करके ही वो कट कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी से कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसको रीचेक करवा लिया तो वो टीचर के ऊपर बात आ जाती है फिर कि कैसे आपने इसके मार्क्स काट लिए सही जगह पे। तो इस वजह से टीचर अपनी वजह से, अपनी तरफ से कभी मार्क्स नहीं काट सकता। जहां पर लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन गलत है और मैंने सही कर रखा है, ठीक है, तो वो उस जगह पे आपके मार्क्स काटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके 100 मार्क्स आते हैं तो कोशिश की जाती है कि जो 100 मार्क्स किसी बच्चे को दे रहे हैं तो वो बच्चा डिजर्विंग हो। ठीक है, इस वजह से अगर कहीं पे कट रहे हैं तो ही आपके मार्क्स काटेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अपने आप काट दिया आपके मार्क्स। ठीक है, तो ये रहता है। तो जब भी 100 मार्क्स आते हैं तो बहुत केयरफुली टीचर आपकी जो है उसके बाद दोबारा कॉपी चेक करता है। तो क्वेश्चन बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं? 100 मार्क्स आ गए तो अच्छी बात है, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा इससे। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये बात भी मैंने जो थी टीचर से पूछी। मैंने कहा किसी के 100 मार्क्स आ गए तो टीचर कोशिश क्यों करता है कि उसके नंबर कहीं कट रहे हो तो काट ले। भाई 100 मार्क्स आ गए, एक बार दोबारा चेक करो और दे दो। ये कोशिश क्यों करता है टीचर कि उसके मार्क्स कट जाए? तो उन्होंने भी इसका भी मुझे आंसर दिया। तो आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये आप इस आंसर से जो है, ठीक है, वो खुश हो? आपको क्या लगता है कि सही आंसर है ये? उन्होंने आंसर दिया कि अगर हम किसी बच्चे को 100 में से 100 मार्क्स दे देते हैं तो वो बच्चा जो है, ठीक है, वो हो सकता है फ्यूचर में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए उसमें। उसको ऐसे लगे कि जैसे मान लो उसके मैथ्स में 100 मार्क्स आ गए तो वो अपने आप को ये समझे कि भाई मैथ्स में तो उसे सब कुछ आता है, उसे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो इस रीज़न की वजह से जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को 100 में से 100 देने से, ठीक है, कई बार पहले सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो टीचर्स ने मुझे आंसर दिया, क्या ये आंसर सही है? ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे के अगर 100 में से 100 आ गए तो कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं तो इस सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ। और जबकि आपको पता है 10th और 12th में जो हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो पढ़ाई का 1% पार्ट भी नहीं होता। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ या फिर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस और मैथ सब्जेक्ट में हमें बहुत कम पढ़ाया जाता है।
एक्चुअल जो उसकी पढ़ाई है बेटा वो तो आगे की क्लासेस में की जाती है। ठीक है, अगर वहीं से बच्चा ये सोच के अगर चल देगा कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से जो टीचर्स ने मुझे बताया कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के कहीं ना कहीं मार्क्स अगर कट रहे हों तो काट दें। ठीक है, दोबारा वीडियो को बेटा ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टीचर अपनी तरफ से नंबर नहीं काट सकता। अगर कहीं पर कट रहे होंगे तो वो वहीं काटते हैं, जो आंसर शीट होती है बेटा उनको फॉलो करके ही आपके मार्क्स कटते हैं। तो ये टीचर्स के हाथ में भी नहीं है कि आपके नंबर अपने आप वो काट ले। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो बेटा वो आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम आएगी। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि जो आंसर्स मैंने टीचर से पूछ के आपको बताए हैं, ठीक है, क्या आप उनसे सहमत हो? क्या आपको लगता है कि 100 मार्क्स जो हैं वो बच्चों को ईजिली दे देने चाहिए, या फिर जो प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है, वो बेस्ट है सीबीएसई का, 100 मार्क्स उसको ही दिए जाएं, ठीक है, जो डिजर्विंग हो। और जो परफेक्ट परफेक्ट तो देखो हम किसी को कह नहीं सकते, मतलब जिसने पूरा 100% पेपर सही किया है उसको ही 100 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दोबारा से रीचेकिंग होती है और नंबर काटने की जो कोशिश होती है, ठीक है, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा इसको नेगेटिव वे में मत लेके जाना। आप कभी ये बोलो कि भाई वो तो जानबूझ के काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोशिश जो वो करते हैं कि नंबर जो है कट सके, क्या ये सही है या नहीं? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने का। ठीक है, और एक चीज़ और है बेटा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, एजुकेशनल कंटेंट भी है, 9th और 10th क्लास का पूरा सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप 9th या 10th में हो, या आपका कोई कज़न या फिर कोई भी बच्चा आपका 9th-10th में कोई कॉन्टैक्ट में है, तो आप उसको ये वीडियो दे सकते हो ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा, एक और सेशन में हम आएंगे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय एंड थैंक यू।